Hello students. Today we start with components of food lesson 2 class 6 part 3. We discuss about the nutrients of our food, carbohydrate, proteins, minerals, fat, vitamins in previous video. In this video we discuss about water and fibers and alag deficiencies of food. First is water. वाटर इट मेक्स अप टू 70% ऑफ आवर बॉडी वेट। को पता है कि जो वाटर है अपन जो यूज़ करते हैं डेली उसमें उसका जो हमारी बॉडी का लगभग 70% जो है वो वाटर से बनता है। इट वर्क्स एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन आवर बॉडी। मतलब जो वाटर है वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स को भी ले जाता है पूरी बॉडी के अंदर, और साथ ही जो वेस्ट है हमारी बॉडी के अंदर उसको भी डिस्पोज करता है, उसको शरीर के बाहर निकालता है। इट कैरीज वेरियस न्यूट्रिएंट्स थ्रू आउट द बॉडी एंड इट ऑल्सो डिस्पोज ऑफ द वेस्ट प्रेजेंट इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड यूरिन। पसीने और यूरिन के फॉर्म में ये हमारी बॉडी से उस सब चीज़ को बाहर निकालता है और हमारी बॉडी को क्या करता है, क्लीन करता है। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। ये साथ ही साथ हमारे फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इट मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है एंड रेगुलेट इट विद द हेल्प ऑफ स्वेट, और पसीने के थ्रू इसको कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो हेल्प इन सेल्यूलर फंक्शंस, ब्लड सर्कुलेशन एट्सेट्राज। ये सभी के साथ साथ सेल्यूलर फंक्शन और ब्लड सर्कुलेशन में भी हेल्प करता है। Fruits and vegetables also contain a large amount of water and we should always keep our body properly hydrated। चूँकि हमें फ्रूट से, वेजिटेबल से अधिकांश पानी हमको मिलता है, इसी के साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, पानी एक्स्ट्रा पीते रहना चाहिए रेगुलर। अगर मिनिमम एक दिन के अंदर हमें 7 से 8 ग्लासेस वाटर पीना चाहिए ताकि हमें डिहाइड्रेशन नहीं हो, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं हो। इट कैन बी फैटल ऑल्सो बिकॉज ब्लड बिकम थिक इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। अगर हम पानी कम पियेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाएगी एंड जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, जिससे हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज हो सकती है। देन फाइबर्स, फाइबर इसको हम रफेज भी बोलते हैं। फाइबर और रफेज इज दैट पार्ट ऑफ द फूड विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। फाइबर हमारे फूड का ऐसा पार्ट होता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता है और एब्जॉर्ब भी नहीं किया जाता बॉडी के थ्रू, लेकिन इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। They are mainly that the carbohydrates present in the plant food, but this roughage is very important for our body and it cleans the body। मतलब ये हमारी बॉडी के लिए एसेंशियल तो है इसलिए, लेकिन ये क्या काम करता है, हमारी बॉडी को क्लीन करने का काम करता है। इट हेल्प्स इन द रेगुलेटिंग द बॉल मूवमेंट, यानी जो हमारा मोशन होता है उसको भी क्लियर रखने का काम करता है। एंड हेल्प्स इन क्योरिंग इनडाइजेशन एंड कॉन्स्टिपेशन। और हमारे जो बॉडी के अंदर इनडाइजेशन होता है, खाना नहीं पचता है या कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको भी कंट्रोल करने में हेल्प करता है। फाइबर इज इटन इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फ्रूट एंड बीन्स। अगर हम ये सब चीज़ें खाएंगे तो हमारा जो फाइबर पोर्शन है वो कंप्लीट होता है। अब हमने इसके अंदर डिफरेंट टाइप के फूड न्यूट्रिएंट्स पढ़े। ऑन द बेसिस ऑफ द ऑल स्टडी वी कैन डिवाइड आवर फूड इनटू 3 कैटेगरीज। यानी जितने भी हमने अभी तक न्यूट्रिएंट्स पढ़े उन सभी को हम मेनली 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जैसे कि एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव फूड। फर्स्ट एनर्जी गिविंग फूड। एनर्जी गिविंग फूड के अंदर अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिले। पटेटोज, सीरियल्स, सीरियल्स में आपके राइस, वीट, मज़ाई एट्सेट्राज, बनाना, शुगर, जगरी, हनी, ब्रेड एंड मिल्क, चीज़, क्रीम ऑल्सो, एंड ऑयल्स में ग्राउंड नट, आलमंड, काजू नट्स एट्सेट्रा एंड ऑयल्स। ये सब चीज़ें अगर हम लेते हैं तो हमारी बॉडी को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। सेकेंड थिंग इज बॉडी बिल्डिंग फूड, जिससे हमारी बॉडी बनती है, बॉडी के अंदर ग्रोथ होती है। वो कौन कौन सी है, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, फिश, एग, पल्सेस, सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, whole pulses have body building foods and dry fruits also।
एंड थर्ड इज प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड के अंदर क्या क्या आता है? मेनली फ्रूट्स विच इज सिट्रस फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, कॉड लिवर ऑयल, मिल्क बटर, आंवला, यीस्ट, जर्मिनेटेड ग्रेन्स एंड वाटर आर द प्रोटेक्टिव फूड, जो कि हमें डिफरेंट डिजीज से बचाने का काम करता है. इसलिए हमें ये सब फ्रूट को, इन सभी फूड्स को डेली रूटीन में यूज़ करना चाहिए. अब जब हमने डिफरेंट टाइप के न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ लिया, तो वी डिस्कस अबाउट द बैलेंस डाइट. It is necessary that the our body should get all the nutrients for the proper growth and functioning. But all these nutrients cannot be found in a single form food item. मतलब हमें एक ही फूड खाने से ये सब चीज़ें नहीं मिलती, यानी हमें एक फिक्स डाइट लेनी पड़ती है जिसमें ये सभी न्यूट्रिएंट्स जो हम पढ़ चुके हैं, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, इनकी सबकी एक फिक्स क्वांटिटी होनी चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट. द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस फूड आइटम्स which can provide our body with all these nutrients. This combination of various nutrients in their proper amount is called a balanced diet. In a balanced diet, all three categories of the food, जैसा कि अपन ने पढ़ा, energy giving food, body building food and protective food are in the right combination and proportion. मतलब उनका तीनों तरह के जो फूड हैं वो प्रॉपर कॉम्बिनेशन के अंदर और प्रोपोर्शन के अंदर, फिक्स अमाउंट के अंदर होने चाहिए, तभी हमारी जो फूड हम लेते हैं वो क्या कहलाएगी? बैलेंस डाइट. अब जो बैलेंस डाइट है वो एज और सेक्स के अकॉर्डिंग अलग अलग होती है. बैलेंस डाइट वेराइज फ्रॉम द एज एंड सेक्स. पीपल ऑफ डिफरेंट सेक्स एंड डिफरेंट इन वर्किंग ग्रुप्स नीड डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड. इसी तरह से अलग अलग जो एज है, अलग अलग जो सेक्स है, उसके अकॉर्डिंग जो हम फूड लेते हैं, जो बैलेंस डाइट लेते हैं, वो भी कैसी होती है? अलग अलग. एग्जाम्पल फॉर में अगर हम देखें, जो लेबरस नीड है, मूड है, मतलब जो एक तरह से अगर हम कहें कि जो मजदूर है या जो किसान है, उसको जो एनर्जी चाहिएगी वो फूड अलग होगा. उसको कैसा चाहिएगा? एनर्जी गिविंग फूड. वाइल ए ग्रोइंग चाइल्ड, जो एक बढ़ता हुआ बच्चा है, उसको, और या कोई इल पर्सन है, उसकी जो डाइट्स होगी वो क्या होगी? अलग होगी. ए बैलेंस डाइट फॉर ए चाइल्ड, योर एज ग्रुप, तुम्हारा एज ग्रुप जैसे कि 10 to 12 एज है, तो उसका जो अगर बच्चा होगा तो उसे कैसी डाइट चाहिए? इंक्लूडिंग 2 glasses ऑफ मिल्क, 1 egg, 3 to 4 चपातीज, 1 to बाउल ऑफ राइस एंड 1 to बाउल ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, पल्सेस इन ए डे. मतलब एक दिन में उसको इतना भोजन कम से कम एक बच्चे को चाहिए. और जबकि इसकी जगह अगर कोई बीमार पर्सन है तो उसे क्या चाहिए? मोर प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए. अब जब बैलेंस डाइट की हम बात कर रहे हैं, तो अगर जो हमने डिस्कस किया कि ये न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, अगर ये न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड खाते हैं उसमें अगर कमी होगी, किसी भी एक चीज़ की भी कमी होगी, तो हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो सकती है. अब वो डिजीज़ किस प्रकार से होती है उनके बारे में अपन डिस्कस करेंगे. डिजीज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स. डेफिशिएंसी मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर उनमें से किसी की कमी होगी तो हमें क्या हो सकते हैं? डिजीज़ हो सकती है. Some people cannot get a balanced diet due to a poverty or insufficient resources. कई बार गरीबी के कारण या insufficient resources के कारण हमें different type की disease होती है. They suffer from the various disease which occur due to the deficiency of certain nutrients. पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स के कारण डेफिशिएंसी होती है. अब हम उन डेफिशिएंसीज के बारे में पढ़ेंगे जो अपने न्यूट्रिएंट्स पढ़े, उन न्यूट्रिएंट्स की अगर जिस की कमी होगी उससे हमें कौन सी डिजीज हो सकती है. तो फर्स्ट पढ़ते हैं डिजीज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कार्बोहाइड्रेट. We know that the carbohydrate are the energy giving food. If energy supplied is less than energy required by the body, मतलब जितनी एनर्जी हमें चाहिए उससे कम एनर्जी अगर बॉडी को मिलेगी, देन इट लीड्स टू वीकनेस. तो हमें क्या होगी? कमजोरी महसूस होगी. एंड बॉडीज स्टेमिना ऑल्सो गेट रिड्यूस, यानी जो बॉडी का स्टेमिना है वो भी कम हो जाएगा. एंड पर्सन बिकम अनेबल टू बियर फिजिकल एंड मेंटल बर्डन. और इससे जो भी व्यक्ति होगा उसको क्या होगा? फिजिकल और मेंटल बर्डन वो नहीं ले सकेगा. ऑन द अदर हैंड, ओवर ईटिंग कार्बोहाइड्रेट लीड्स टू एक्स्ट्रा स्टोर ऑफ फैट. अगर इसकी दूसरी साइड अगर हम देखें, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेता है कार्बोहाइड्रेट्स की, तो क्या होगा? उसके अंदर फैट स्टोर होने लगेगा एंड बिकम ओवर वेट, और वो क्या हो जाएगा?
ओवरवेट हो जाएगा, या अपन जिसे कहते हैं कि उसके अंदर मोटापा आ जाएगा। अब और जब मोटापा आता है तो हमें पता है कि मोटापा या ओबेसिटी के कारण हमें क्या होता है, मैनी डिजीजेस लाइक हार्ट डिजीज विल बी अकर। Then second is deficiency of proteins. Deficiency of protein leads to malnutrition in children. Children के अंदर कुपोषण को बढ़ावा देती है अगर प्रोटीन की किसी भी बच्चे के अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर कमी हो जाती है तो, एंड दे बिकम वेरी वीक एंड दिस ऑल्सो लीड टू डिजीज लाइक क्वार्शियोरकोर एंड मेरेस्मस। अगर उसके अंदर प्रोटीन की कमी है तो बच्चे को क्वार्शियोरकोर और मेरेस्मस नामक बीमारी हो सकती है। क्वार्शियोरकोर के लिए उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ सकते हैं बच्चे के अंदर? द स्टोमक ऑफ द चाइल्ड गेट्स प्रोट्रूड, यानी उसका जो बच्चे का पेट है वो एक्स्ट्रा फूला हुआ फूल सकता है। लेग्स बिकम स्वेलन, पाँव सूज जाते हैं। डार्क एंड अगली पैचेस ऑन द स्किन, जो उसकी स्किन है उसके ऊपर डार्क और अगली गंदे से दाग से पैचेस टाइप आपको उसको दिखाई देने लगे। हेयर बिकम ब्राउन, और जो उनके बाल हैं वो ब्राउन भूरे कलर के होने लगते हैं। चाइल्ड्स ग्रोथ बिकम रिटार्डेड एंड ही बिकम अंडरवेट, जो बच्चे की ग्रोथ है वो कम हो जाती है, रुक जाती है और वो अंडरवेट यानी कम वजन का हो जाता है। वो एनीमिक हो सकता है और मेंटल रिटार्डेशन विल बी अकर, यानी बच्चा मंद बुद्धि भी हो सकता है। इसी के साथ साथ होती है मेरेस्मस। मेरेस्मस में प्रोटीन के साथ साथ फैट एंड कार्बोहाइड्रेट की भी कमी हो जाती है। मेरेस्मस इज कॉज्ड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं आपको दिख रहा है ये बच्चे का फोटो, ये मेरेस्मस से ग्रसित बच्चा है, यानी इस बच्चे को मेरेस्मस हुआ है। चाइल्ड बिकम एक्सट्रीमली अंडरवेट, बहुत ही कम वेट का बच्चा हो जाता है। मसल्स डेवलपमेंट इज पुअर, जो उसकी मसल्स है वो भी बहुत उनका डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होता है। फोल्ड ऑफ स्किन कैन बी सीन, आपको दिख रहा है कि स्किन के अंदर फोल्ड्स आने लगते हैं। चाइल्ड बिकम सो थिन एंड द बोन्स कैन बी सीन थ्रू स्किन, मतलब हड्डियां उसकी स्किन से दिखाई देने लगती है। लेग्स बिकम वेरी थिन एंड वीक, और उसके पाँव भी बहुत कमज़ोर और वीक हो जाते हैं। अब इसके बाद आती है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स हम सभी जानते हैं कि विटामिन्स रेगुलेट द फंक्शन ऑफ आवर बॉडी, कि हमारी बॉडी के डिफरेंट जो फंक्शंस हैं उनको रेगुलेट करते हैं, और अगर इनकी डेफिशिएंसी होती है तो देयर डेफिशिएंसी लेड्स टू मैनी डिजीज लाइक बेरी, रिकेट्स, स्कर्वी एटसेट्रास। सो वी डिस्कस द वेरियस डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन्स। ओके, तो फर्स्ट इज द विटामिन ए। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लेड टू नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि व्यक्ति को जिसको नाइट ब्लाइंडनेस है उसे रात के अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, या कम रोशनी होगी तो उसको दिखाई नहीं देगा। इसी के साथ साथ विटामिन ए की कमी से ऑल्सो लेड टू इरेगुलर ग्रोथ ऑफ टीथ। देन सेकेंड इज विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी लीड्स टू डिजीज कॉल्ड बेरी एंड दिस डिजीज लीड्स टू डिफेक्टेड नर्वस सिस्टम एंड डिजीज ऑफ स्किन। इससे जो व्यक्ति है या जो बच्चा है उसका नर्वस सिस्टम इफेक्टेड होता है और उसकी स्किन पे भी दिक्कत आने लगती है, स्किन भी खराब होने लगती है। विटामिन B2 की कमी से इट्स डेफिशिएंसी कॉजेज द सीरियस स्किन डिजीजेज एंड द हैंडर्स द ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। इससे स्किन डिजीजेज भी होती हैं और साथ में बच्चे की जो ग्रोथ है वो भी इफेक्टेड होती है, ग्रोथ कम हो जाती है। देन विटामिन B12 की कमी से बच्चे को एनीमिया भी हो सकता है। इट इज़ द डेफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड कार्पसल्स इन द ब्लड। इससे जो रेड ब्लड कार्पसल्स होती हैं हमारी बॉडी के अंदर उनकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। एंड दिस लीड टू सर्वाइव वीकनेस एंड द इनएबिलिटी टू डू वर्क। इससे जो भी व्यक्ति है उसको क्या होगी, वीकनेस होगी और वो अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगा, और जो व्यक्ति है वो पीला दिखने लगेगा और उसकी भूख कम हो जाएगी। द पर्सन लुक पेल एंड द लॉसेस ऑफ एपिटाइट।
देन थर्ड इज नियासिन डेफिशिएंसी। नियासिन की अगर हमारी बॉडी के अंदर कमी होती है तो हमें पेलेग्रा नामक रोग हो सकता है। दिस इज द डिजीज विच एफर्ट्स नर्वस सिस्टम, उसमें नर्वस सिस्टम उसका इफेक्टेड होता है एंड इट ऑल्सो अफेक्ट द एलिमेंट्री कैनाल एंड स्किन। इसके साथ साथ उसका डाइजेस्टिव सिस्टम और स्किन भी उसके अंदर इफेक्ट करती है। देन विटामिन सी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी कॉजेज स्कर्वी। इससे स्कर्वी नामक रोग होता है जिसमें मेन सिम्टम है कि इज द गम्स ऑफ स्वेल एंड दे स्टार्ट ब्लीडिंग। यानी उसमें जिस व्यक्ति को स्कर्वी रोग होता है उसके गम्स मसूड़े सूजने लगते हैं, उसमें स्वेलिंग आ जाती है और उनसे खून आने लगता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, सिट्रस फ्रूट को यूज़ करना चाहिए। यूज़ ऑफ सिट्रस फ्रूट्स क्योर दिस क्विकली। अगर हम सिट्रस फ्रूट यूज़ करेंगे, खट्टे फलों का यूज़ करेंगे तो हम इसे जल्दी ही ठीक कर सकते हैं। देन विटामिन डी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज ए डिजीज कॉल्ड रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से हमें कौन सी रोग हो सकता है, रिकेट्स। एंड इट इज़ ए डिजीज अफेक्टिंग द बोन्स ऑफ चाइल्ड। जो बच्चे की हड्डियां होती है वो सबसे ज़्यादा इससे इफेक्ट होती हैं और जो बोन होती हैं वो वीक एंड सॉफ्ट हो जाती हैं। बोन्स बिकम वीक एंड सॉफ्ट एंड सो दे गेट बेंड एंड देयर शेप गेट डिफॉर्म्ड। यानी उनसे जो उनका शेप होता है बोन्स का, वो शेप डिफॉर्म्ड हो जाता है। जैसा उनका शेप होना चाहिए वैसा शेप नहीं रहता एंड दे गेट डिफॉर्म्ड लाइक ए बो। और धनुषाकार उनकी हड्डियां हो जाती हैं जैसे कि बो होता है। एंड चेस्ट बिकम लाइक ए पिजन एंड स्पाइन गेट बेंट। यानी उनका जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो भी मुड़ जाती है और जो चेस्ट होता है वो भी पिजन की तरह हो जाता है। दे मे बी लॉस ऑफ टीथ एनिमल एंड पेन इन द बोन्स। उनकी हड्डियों में दर्द रहने लगता है एंड लॉस ऑफ टीथ इनेमल, और उनके दांतों का जो इनेमल होता है वो भी टूटने लगता है। अगर हम एडल्ट की बात करें तो इन एडल्ट डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी calcium and phosphorus also causes rickets and due to it bones become so brittle and they get fractured easily। और विटामिन की कमी के साथ साथ अगर इसमें फास्फोरस और कैल्शियम की भी कमी हो जाती है तो बच्चे की जो हड्डियां हैं वो कैसी हो जाएंगी, ब्रिटल हो जाएंगी, यानी टूट जाएंगी और वो जल्दी ही फ्रैक्चर होने लगेगी। अब आ जाती है, हम बात करते हैं डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल्स। लाइक विटामिन्स, मिनरल आर आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी ऑल्दो दे आर वेरी रिक्वायर्ड इन वेरी स्मॉल क्वांटिटी। Still they regulate various function in our body, so their deficiency can causes some serious diseases। यानी इसकी कमी से जो हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारी बॉडी के लिए बहुत मिनिमम क्वांटिटी में हमें चाहिए, लेकिन फिर भी अगर इनकी कमी होती है तो हमें डिफरेंट टाइप की डिजीज़ हो जाती है। तो इसके लिए हम नीचे एक टेबल है, इस टेबल को देखते हैं कि कौन कौन से मिनरल की कमी से हमें कौन से रोग या कौन से डिजीज़ हो जाती है। फर्स्ट इज़ कैल्शियम। कैल्शियम की कमी अगर हमारी बॉडी के अंदर होती है तो हैंडेड ग्रोथ, ब्रिटल बोन्स यानी रिकेट्स एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग। अगर किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो उस बच्चे की या उस व्यक्ति की ग्रोथ कम हो जाएगी, बोन्स जो हैं वो ब्रिटल हो जाएंगी एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगेगी। देन आयरन, अगर किसी के अंदर आयरन की कमी है तो इट हैव एनीमिया, यानी उसको प्रॉब्लम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। उसके बॉडी के अंदर आरबीसीज और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, वो नहीं बनने लगेगा और उसको एनीमिया रोग हो जाएगा। देन फास्फोरस की अगर उसके शरीर के अंदर कमी है तो बैड टीथ, वीक बोन्स एंड वीकनेस इन बॉडी, यानी बॉडी के अंदर वीकनेस आने लगेगी, उसकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हो जाएगी और दांत भी खराब हो जाएंगे। सोडियम की अगर कमी होती है तो जो क्रम्स, मसल्स के अंदर क्रम्स आने लगेंगे, डिहाइड्रेशन और वीकनेस उसको होने लगेगी। देन आयोडीन की कमी से बच्चे को या जो व्यक्ति है उसको गॉइटर नामक रोग होने लगता है, यानी उसका गला सूजकर लटक जाता है। पोटेशियम, वीकनेस ऑफ मसल्स एंड विच आफ्टर सम टाइम रिजल्ट्स इन पैरालिसिस। अगर पोटेशियम की कमी किसी व्यक्ति के शरीर में है तो अगर उसको लंबे समय तक पोटेशियम की कमी रहती है तो उसको पैरालिसिस होने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। फ्लोरीन के अंदर दांत सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। अभी हमने पढ़ा था कि आयोडीन की कमी से गॉइटर रोग हो जाता है, तो गॉइटर क्या है, ड्यू टू लैक ऑफ आयोडीन
थायराइड स्वेल्स अप, थायराइड सूजने लगती है, यानी थायराइड कहाँ मिलती है? आपके गले के अंदर। तो ये जो थायराइड ग्लैंड होती है वो क्या होती है? स्वेल होने लगती है। थायराइड स्वेल्स अप एंड प्रोडक्शन ऑफ थायरॉक्सिन गेट रिड्यूस, और जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है, वो धीरे धीरे कम बनने लगता है। इट रिड्यूसेस द फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ ऑफ चाइल्ड, इससे बच्चे की फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ कम हो जाती है, केवल गला सूज कर लटक जाता है, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रखा है। देन लास्ट इज द डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन डाइट। अगर हमारे डाइट के अंदर वाटर की कमी होगी तो क्या होगा? ये अपन पहले भी पढ़ चुके हैं कि वीक कॉजेज डिहाइड्रेशन, हमारी बॉडी के अंदर पानी की कमी हो जाएगी, एंड इट कॉजेज द थिकनिंग ऑफ ब्लड एंड सीवियर क्रम्स इन मसल्स, यानी हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा और सीवियर क्रम्स हमारी मसल्स के अंदर आने लगेंगे, यानी ऐंठन, जिसमें अपन बोलते हैं ना कि ऐंठन आने लगी है या झटके आते हैं, तो उस टाइप का हमारी बॉडी के अंदर होने लगेगा। अब इसके बाद आता है ओबेसिटी इन चिल्ड्रन। ओबेसिटी यानी मोटापा, आजकल हमने देखा होगा कि हमारे आसपास मोटापा बढ़ रहा है, बड़ों के साथ साथ बच्चों के अंदर ज़्यादा हो रहा है। तो ऐसा क्यों होता है? द रॉन्ग फूड हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन आर मेन कॉज ऑफ इट, यानी जो रॉन्ग फूड हैबिट्स है हमारी, उसके कारण बच्चों के अंदर मोटापा या ओबेसिटी बढ़ रही है। Wrong food habits like as junk food, fast food and fried food cause obesity in them, क्योंकि आजकल बच्चे ज़्यादा क्या खाते हैं? जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, और इन सब के कारण जो ओबेसिटी बच्चों के अंदर बढ़ रही है। ओवर ड्रिंकिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक एंड ऑल्सो एडेड टू इट, इसके साथ साथ जो ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हम पीते हैं, वो भी मोटापे का एक कारण है। सो ईटिंग बैलेंस डाइट एंड फिजिकल एक्सरसाइज कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसलिए हमें क्या करना चाहिए? बैलेंस डाइट ईट करनी चाहिए और साथ ही साथ फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए, जिससे कि हमें मोटापा नहीं हो। इसके लिए हम एक बैलेंस चार्ट बनाते हैं जो कि आपकी एज के बच्चों के लिए है। वी कैन प्रिपेयर अ टेबल रिकमेंडिंग बैलेंस डाइट फॉर अ चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 12 ईयर्स। लगभग आप सभी की एज भी इसी यही होगी, इसलिए अपन इस एज के बच्चे के लिए एक बैलेंस डाइट चार्ट बनाते हैं, जितना कि उसे एक दिन के अंदर लेना चाहिए। फर्स्ट इज सीरियल्स 1 to 2 कप डेली, इसमें आप कोई सा भी ले सकते हैं, चाहे उसमें आप व्हीट लीजिए, राइस लीजिए, मज़ाई लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। पल्सेस 1 कप डेली। वेजिटेबल्स 1 to 2 सर्विंग पर मील, यानी 1 से 2 बाउल आपको डेली खाने हैं। मिल्क 2 ग्लासेस डेली, 1 मॉर्निंग एंड 1 नाइट। शुगर अबाउट 35 to 50 ग्राम्स। एग एंड मीट उनके लिए जो फॉर नॉन वेजिटेरियन, अगर कोई नॉन वेजिटेरियन है तो वो एग और मीट भी यूज़ कर सकता है, तो वो कितना होना चाहिए? लगभग 30 ग्राम्स टू या 1 एग। और जो फ्रूट्स हैं वो सभी ले सकते हैं। सीजनल फ्रूट जो होता है अबाउट 75 ग्राम्स फूड हम सबको लेना चाहिए।